हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आवर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज से मैं आपका ब्लड बैंकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, पूरे ब्लड बैंक के सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कंटेंट मिलेंगे। हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप अच्छे से समझिएगा यार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे डाउट क्लियर होंगे। आज तक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या हिस्ट्री है, क्या डिस्कवरी है, किसने खोज करी, कैसे स्लाइड मेथड से टेस्ट करोगे, ये सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में दूंगा। आप स्किप मत करना है, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। अगर पूरी वीडियो वॉच करके जाओगे, आज के बाद जीवन में कभी इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप ही लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूं। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप एक्चुअल में सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप ऑफ ब्लड। सिंपल बात है कि एबीओ ब्लड ग्रुप को हम ब्लड का टाइप्स भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप। हम कह सकते हैं ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, या ये बी वाला है, ये ओ वाला है, हम बता सकते हैं, या ए बी वाला है, तो ब्लड का टाइप भी कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड का प्रकार भी कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के ब्लड होते हैं, सिंपल बात है। अब देखना, मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। बिल्कुल मत घबराना, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा क्या बोलना चाहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, पहले पूरी मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। मेरे पॉइंट को फोकस करना, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कौन? एंटीजन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। दीज एंटीजन मे बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मे बी ग्लाइकोप्रोटीन। इसको सिंपल एक बार हिंदी में समझो। ब्लड ग्रुप को कई प्रकार में विभाजित किया गया है और यह विभाजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित जो एंटीजन के आधार पर किया गया है। देखो, सबको पता है आरबीसी होती है। आरबीसी की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बहुत सारे एंटीजन होते हैं, बट मेनली हमें डिस्कस करना है ए बी एंड ओ। तो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन यहाँ पे उपस्थित है, इनके आधार पर मैं ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करूंगा। किसके आधार पर? एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। और ये जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के हो सकते हैं, या फिर ये प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे या प्रोटीन नेचर में होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई याद रखना कि जो ब्लड ग्रुप है, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। उनके सतह पर जो एंटीजन उपस्थित रहता है, उस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मैंने उनको डिवाइडेड किया है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ो। क्लियर हुआ आपको ये चीज़? अब देखो, हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप की क्या हिस्ट्री रही, किसने उसकी खोज करी। एबीओ ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्टली डिस्कवर बाय कार्लेल एंड स्टीनर इन 1901। सबसे पहले 1901 में एक साइंटिस्ट थे, ये दिख रहा है आपको, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कार्लेल एंड स्टीनर। कार्लेल एंड स्टीनर ने सबसे पहले सिद्धांत दिया भैया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ, इन्होंने डिस्कवर किए, ठीक है। एबीओ रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम कार्लेल एंड स्टीनर ने 1901 में की थी। इसके बाद इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। समझो बात को, ये पॉइंट आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो ब्लड ग्रुप था, उसकी डिस्कवरी, उसकी किसने खोज करी थी। तो वो उनका नाम था सर कार्लेल एंड स्टीनर, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। आगे बढ़ूँ। Adriano Strulli and Alfred von de Castello work under Carlyle and Steiner and he discovered AB ब्लड ग्रुप। एक दो नए साइंटिस्ट आए, फिर से दो नए साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्टों ने क्या किया? एड्रियानो एंड अल्फ्रेड वॉन डे कैस्टेलो ने कार्लेल एंड स्टीनर के अनुसार
कार्ले लैंड स्टीनर जो ये साइंटिस्ट थे ना, इनके अंडर में दो साइंटिस्टों ने काम करा था। क्या नाम था? अल्फ्रेड वॉन डे कैस्टेलो, एड्रियानो। इन दोनों ने इनके अंडर में काम करा और एक नए ब्लड ग्रुप की खोज करी जिसे मैंने कहा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज अल्फ्रेड वॉन डे कैस्टेलो एंड एड्रियानो ने की थी। कब की थी भैया? इन्होंने की थी 1902 में, 1902। ठीक है, 1902 में सर्वप्रथम खोज करी थी इन्होंने नेक्स्ट ब्लड ग्रुप की। तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए हमारे पास? ए बी ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज पहले से कर दी थी कार्ले लैंड स्टीनर ने। फिर से नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था अल्फ्रेड वॉन डे कैस्टेलो। इन्होंने फिर से एक नए ब्लड ग्रुप की खोज करी। ये असिस्टेंट थे, किसके असिस्टेंट थे? ये असिस्टेंट थे कार्ले लैंड स्टीनर के। इनके अंडर में ही काम करा, इनसे पूछ पूछ के काम करा और एक नए ब्लड ग्रुप की खोज करी भाई, कि जिसको मैंने बोला ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये एक स्मॉल हिस्ट्री है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाने वाला हूँ। मैं आपको सरफेस बताऊंगा बट इंपॉर्टेंट बताऊंगा और क्रिस्टल क्लियर करूंगा चीज़ों को। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई किसने किसकी खोज करी? तो याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज पे पढ़ता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ कार्ले लैंड स्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप। जो कार्ले लैंड स्टीनर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया। उस नियम के अनुसार, उस नियम में उन्होंने क्या बताया वो चीज़। अकॉर्डिंग टू द कार्ले लैंड स्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, if an antigen is present on the surface of RBC, then corresponding antibody means same antibody absence in person blood serum। इसको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। इस नियम के अनुसार, ये इंग्लिश में लिखा है ना, इसका सेम हिंदी में। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन उपस्थित है तो उसके शरीर में एक जैसी एंटीबॉडी कभी नहीं पाई जाएगी। सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ए ब्लड ग्रुप है मतलब पहले बताया कि ए एंटीजन मेरे ब्लड ग्रुप आरबीसी की सतह पर उपस्थित है। अब यहाँ पर मेरे ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित है, तो सेम ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, उसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। हमेशा अपोजिटली वर्क करता है। मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, भाई करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है उसके समान दिखने वाली को करस्पॉन्डिंग कहते हैं। उसके जैसी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, दूसरी पाई जाएगी। आप बोलोगे सर आपके कौन सी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी पाई जाती है। यह आप माइंड में रखना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कार्ले लैंड स्टीनर के नियम के अनुसार कोई, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपको ए ब्लड ग्रुप का, पर मैं बात करूं किसी भी ब्लड ग्रुप की, हमेशा जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसके अपोजिटली एंटीबॉडी पाई जाएगी। डायग्राम में देख लीजिए, ये एंटी बॉडी पाई गई है। ये आरबीसी थी, ये आरबीसी है। आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन है? इसमें बी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको सिद्धांत समझा रहा हूं कि सिद्धांत क्या बोलता है। ये बी एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सी है? ए है। तो ये बोलने, ये यही तो बोलना चाहता, अकॉर्डिंग टू द कार्ले लैंड स्टीनर लॉ, एंटीजन इफ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देन करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी शुड बी डिफरेंट। वो अलग होती है। हमेशा किसी भी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा उसके अपोजिटली ही एंटीबॉडी मिलती है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो या ए बी ब्लड ग्रुप हो। आगे बढ़ूं, सिद्धांत समझ में आया? सिद्धांत में अगर आपसे कोई पूछे बताओ भैया ब्लड ग्रुप का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत 2 लाइन में बताओ कि मैडम सर अगर यदि आरबीसी पे कोई भी एंटीजन उपस्थित है तो उसके जैसी सेम एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। यही अपना कार्ले लैंड का स्टीनर जो है साइंटिस्ट है उनका नियम है, सिद्धांत है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं मैं, अगर अभी भी डाउट हो अभी मुझे कमेंट में करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ठीक है, देख लो भाई, डायग्राम देख लो, इससे आपको चीजें पूरे क्लियर होगी। इस सिद्धांत कार्ले लैंड स्टीनर के नियम, उसके सिद्धांत के आधार पर एक पैराग्राफ बनाया गया है। देखो, ये रहा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप है। ये रेड ब्लड सेल है, इनकी सतह पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस टाइप में, ये जो है ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो मेरे पास 4 ब्लड ग्रुप उपस्थित है, ए बी
और ओ, ये तो कार्ल लैंडस्टर ने खोज दिए थे। ए बी ब्लड ग्रुप अल्फ्रेड वॉन डेकेस्टेलो ना, अभी पीछे मैंने बताया डिस्कवरी में, तो ये 4 ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। इन चारों ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी हमेशा, देख लो डायग्राम देखो आप, ठीक है, हमेशा ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए पाया जाएगा। कौन सा? एंटीबॉडी तो बी है पर एंटीजन ए है। हमेशा अपोजिटली, आप सिंपल याद रखो, मैंने बोला यहाँ तो तुम बोल दो वहाँ, मैंने बोला वहाँ तो तुम बोल दो यहाँ, सिंपल बात है। मैंने बोला ए, मैं बोलूँगा एंटीजन ए तो आप बोलना एंटीबॉडी बी, हमेशा अपोजिटली वर्क करती है। दूसरे डायग्राम में देखो, बी ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो आपकी जो प्लाज्मा एंटीजन तो आपका बी पाया जाएगा पर एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ठीक है। एंटीजन कौन सा है? बी। अब इसी प्रकार से यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप में ना तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी ना ही बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। आप याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सिंपल बात बताना कि भाई ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी, मैंने बोला कि जो एंटीजन उपस्थित है वो सेम एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, उल्टी पाई जाएगी। अब मैंने बोला कि कोई आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन भी पाया गया है, बी भी पाया गया। अब भैया ए भी है बी भी है, अगर मैं यहाँ पे बी एंटीबॉडी डालूँ तो साला वो ए से लड़ाई कर लेगी, अब यहाँ पे मैं ए एंटीबॉडी डालूँ तो वो बी से लड़ाई कर लेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एंटीबॉडी डालनी ही नहीं है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सिंपल फंडा है। एंटीजन ए भी पाया गया है, बी भी पाया गया है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है आपका ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप के पास तो ओ मतलब जीरो मतलब अंडा शून्य, ओ तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। पहले जो साइंटिस्टों ने, मैं आपको छोटी सी एक डिटेल बताना चाहता हूं कि जो पहले साइंटिस्टों ने डिस्कवरी करी थी उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप बताया था। ओ का मतलब जीरो, वो जीरो था, उस जीरो को इनने कैपिटल में ओ मॉडिफाई कर दिया। ओ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ना ही कोई ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओ का मतलब जीरो, उस जीरो को मॉडिफाई करके लोगों ने ओ ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। तो ओ मतलब जीरो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ना तो ए ना बी, पर एंटीबॉडी, अब भाई दोनों एंटीबॉडी डाल दो। कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप ए ओ है तो ओ में दोनों एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? एक बार सिंपल सा फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई ए ब्लड ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी पाई गई थी, एंटीजन ए पाया गया था। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए थी और एंटीजन बी था। ए बी ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है। ओ एंटीजन ए भी पाया गया है, बी भी पाया गया है। इसमें ओ ब्लड ग्रुप में याद रखना किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है, इसी वजह से उसमें एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट समझना। अब देखना, ये वो सेम चीज जो मैंने आपको पहले बताई ना, वो थ्योरेटिकल पोर्शन में। इफ पर्सन आरबीसी हैज एंटीजन ए देन इट शुड हैज बी एंटीबॉडी इन देयर सीरम। सिंपल बात है कि यदि कोई ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी पाई गई है? बी पाई गई है। हिंदी में समझ लो, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी के एंटीजन ए पाया जाता है तो उसकी सीरम में बी एंटीबॉडी उपस्थित रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहता है, इफ पर्सन आरबीसी हैज बी एंटीबॉडी एंटीजन देन इट शुड हैज ए एंटीबॉडी। ये बोलना चाहता है कि यदि किसी मरीज के आरबीसी, यदि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में बी एंटीबॉडी एंटीजन पाया जाता है तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। वो जो सेम पीछे मैंने आपको बताया ना पूरी डिटेल, उनकी एक थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन रेडी करा आप लोगों के लिए, आप इससे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। If person RBC has AB antigen, then it should not has any antibody in their serum। बोलना चाहता है यदि किसी व्यक्ति की RBC के पास AB एंटीजन पाया जाता है तो सीरम में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी
नहीं पाई जाएगी। लिखते रहना आप लोग साथ साथ में। इफ पर्सन आरबीसी हैज ओ ब्लड ग्रुप देन इट नॉट फाउंड एंटीजन। यदि ओ ब्लड ग्रुप है, देखो यदि किसी व्यक्ति का आरबीसी पर ओ एंटीजन मतलब 0, कोई एंटीजन ही नहीं है, तब इसकी सीरम में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए भी और बी भी। क्लियर हुआ? ये जनरली एक थोड़ा सा डिटेल था, आप इसको मार लो एक बार स्क्रीनशॉट। में एक्साइट हो जाता हूँ इस चीज़ के लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को क्लियर हुई होगी आपको। अब मैं नेक्स्ट चीज़ पढ़ता हूँ, ए बी ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुपिंग बाय स्लाइड मेथड। अब आप इसका टेस्ट कैसे करोगे, आपको कैसे स्लाइड मेथड पे कैसे टेस्ट लगाना है लैब के अंदर। देखो मेथड, कौन सी मेथड लगा रहे, स्लाइड मेथड एंड ट्यूब मेथड इज ऑल्सो यूज। मेनली मैं आपको स्लाइड मेथड से बताता हूँ, ट्यूब मेथड भी इस्तेमाल की जाती है। रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या आवश्यकता लगेगी इस टेस्ट में। आपको ग्लास की एक स्लाइड चाहिए, आपको एक पिपेट की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, और कवर स्लिप आपको रिक्वायर होगी। रिएजेंट में आपको चाहिए एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी। एंटीसीरम का मतलब होता है कि ये एंटीसीरम ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से जाके लड़ लेगी, तो हमें पता लग जाएगा कौन सी है। देखिए प्रोसीजर करना कैसे, हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेक अ क्लीन एंड ड्राई ब्लड ग्रुप स्लाइड। देखो मैं आपको यहाँ पे लेता चलता हूँ साथ साथ में। ये बोलना चाहता है कि आप एक सिंपल ब्लड ग्रुप की स्लाइड ले लो। ये ले ली मैंने यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप की स्लाइड, ठीक है भैया, ये ब्लड ग्रुप की स्लाइड ले ली मैंने। अब बोल रहा है सर्वप्रथम कांच की एक सूखी स्लाइड को लिया जाता है, ठीक है, मैंने एक स्लाइड ले ली। एड अ 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड टू सर्कल। इन दोनों साइड पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे और यहाँ पे 2 बूंद रक्त की डाल दूंगा। मैंने 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड यहाँ पे एड ऑन कर दिया। देन मुझे क्या करना है, अब हिंदी में देख ली, देन दोनों छोरों पर 1-1 बूंद रक्त की डाली जाती है। नाउ एड अ 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा ए इन फर्स्ट ड्रॉप। ये बोलना चाहता है कि अब पहली बूंद में एंटीसीरा ए डालो। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये बोलना चाहता है कि ए एंटीसीरा को मिलाओ, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन में बोल रहा है कि अब दूसरे रक्त की बूंद में बी एंटीसीरा मिलाओ। मैंने मिला दिया, 1 मिनट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मिलाया मैंने एंटीसीरा ए, यहाँ पे मिलाया मैंने एंटीसीरा बी। अब मिलाया, इसको मैं मिक्स कर दूंगा, ठीक है। मिक्सिंग करना है, मिक्स वेल कीप देम सेपरेट। ये बोलना चाहता है अब मिश्रण को अच्छे से मिलाओ। स्लाइड दिख रही है, इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगा, रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद क्या करूंगा, मैं क्लम्पिंग देखूंगा कि एग्लूटिनेशन आई है या नहीं आई है। अब देखो ये मैंने स्लाइड ली थी, अब मुझे कुछ पहली कंडीशन तो मुझे ऐसी दिखाई दे सकती है। ये देख लो आप डायग्राम में, ए वाले पार्ट में कोई भी क्लम्पिंग नहीं दिख रही है। क्लम्पिंग का क्या मतलब होता है, फट जाए, दूध जैसा फट जाए, एग्लूटिनेशन आ जाए। तो बी में आई है, ए में नहीं आई है। तो बताओ जरा मुझे कमेंट करके बताओ, आपके वो 5 सेकंड है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा हो सकता है। जल्दी कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट वाला कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। एक्सीलेंट, ये वाला होगा आपका, कलर चेंज करने दो 1 मिनट, ये वाला होगा आपका बी ब्लड ग्रुप। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बाद में करूंगा। मैं आपको ये डिटेक्ट कर, अभी मैं आपको एबीओ एंड एबी ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ। जो डी एंटीजन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे बताओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए आप लोग, यहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है ये बी है। अब इसमें क्लम्पिंग ए में आई, बी में नहीं आई। एग्लूटिनेशन यदि बी में आती है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बना आपका, ये बना आपका ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि एग्लूटिनेशन ए में आई है, बी में नहीं आई है। देन नेक्स्ट देखो, अब एग्लूटिनेशन ना तो ए में आई ना बी में आई, तो जरा बताओ मुझे कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये बनेगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ओ, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दो, वो मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ना तो एग्लूटिनेशन ए में आई ना बी में आई, तो ए ब्लड ग्रुप तो है ही नहीं। जिसमें एग्लूटिनेशन आती है वही पॉजिटिव माना जाता है। ए में नहीं आई, बी में नहीं आई, दोनों में नहीं आई, तो काय में आई, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब सिंपल इस टाइप से अब नेक्स्ट में देखो, ए में एग्लूटिनेशन आ गई, बी में भी आ गई, तो क्या ब्लड ग्रुप हो गया जरा बताओ, ए बी ब्लड ग्रुप। ए में भी एग्लूटिनेशन है
बी में भी एग्लूटिनेशन है, ए और बी दोनों में एग्लूटिनेशन की वजह से मैंने इसको नाम दिया ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर हुआ? यदि बी में एग्लूटिनेशन आई तो बी ब्लड ग्रुप, अगर मान लीजिए आपकी ए में एग्लूटिनेशन है तो ए ब्लड ग्रुप, और यदि आपकी दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं आई तो ओ ब्लड ग्रुप, यदि दोनों में आ गई तो ए बी ब्लड ग्रुप। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने। या प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। ये था आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। थोड़ी सी डिस्कवरी, थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़े से उसके बारे में डिटेल, थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी है। इसके एमसीक्यू भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ समय में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोम्स टेस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्रॉस मैचिंग पढ़ाऊंगा। पूरा ओवरऑल ब्लड बैंक का सारे टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।